हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मुकेश ठाकुर एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक है डाइजेशन। एक कहावत है कि इट इज़ नॉट व्हाट वी ईट बट व्हाट वी आर एबल टू डाइजेस्ट, इट्स दैट व्हाट मेक्स अस स्ट्रांग। मतलब चाहे हमारा लाइफस्टाइल जैसा भी हो, हम जितना भी अच्छा खाना खा रहे हो, जितनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है और हम अपना खाना ढंग से नहीं पचा पा रहे हैं तो हम अपने प्रोग्रेस में लैक करेंगे, हम अपना 100% रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डाइजेशन फिटनेस इंडस्ट्री, बॉडी बिल्डिंग और जनरल फिटनेस में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। रिसर्चेस में यह भी पाया गया है कि ह्यूमन बॉडी में होने वाली 80% से ज़्यादा बीमारियाँ या तो पुअर डाइजेशन की वजह से होती हैं या फिर स्टमक से रिलेटेड होती हैं। तो अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग है, बढ़िया है, तो हम काफ़ी बीमारियों से वैसे ही मुक्त हो जाएंगे। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि इम्प्रॉपर डाइजेशन से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं। फर्स्ट, ब्लोटिंग मतलब पेट का फूलना। सेकंड, डायरिया, लूज मोशंस। थर्ड, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। फोर्थ, वॉमिटिंग मतलब उल्टी आना। फिफ्थ, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होना। सिक्स्थ, गैस यानी कि गैस का बनना पेट में। और सातवां, हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन होना। तो यह वह परेशानियां थी जो हमें पुअर डाइजेशन की वजह से झेलनी पड़ती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने डेली लाइफ में क्या क्या गलतियां करते हैं, जाने अनजाने, जिसका असर सीधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। और साथ में यह भी बताऊंगा कि हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे कि हमारा डाइजेशन सिस्टम पहले जैसा बढ़िया सुचारू रूप से चल सके। उससे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आप लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फिटनेस की सही जानकारी मिल सके। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब आज ही कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए और मेहनत करने का जोश बढ़ता है। डाइजेशन के बारे में कोई भी बात करने से पहले मेरा मानना यह है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग के बारे में भी थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको संक्षेप में थोड़ा समझाता हूँ। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो सीधा स्टमक से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है। जैसे ही हम खाना मुंह के अंदर डालते हैं प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फूड हमारा सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं उसके साथ मिलकर बाइट करने पर, च्यू करने पर छोटे टुकड़ों में ट्रांसफ़र होता है और सीधा स्टमक की तरफ मूव कर जाता है ईसोफेगस के रास्ते। स्टमक में उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में वो ब्रेक करने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रेक डाउन। आगे चल के हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज से भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो इस फूड को आगे और छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। वहाँ से ये फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में शिफ्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में इसके अंदर से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स एक्सक्रीट होते हैं, निकाले जाते हैं। जैसे कि प्रोटीन में से हमारे अमीनो एसिड्स निकलते हैं, फैट में से फैटी एसिड्स निकल जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में से ग्लूकोज निकल जाता है। ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर के सारी बॉडी को सप्लाई किया जाता है ताकि उनको फीडिंग मिल सके। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद में जो रफेज बचता है हमारा, यानी कि फाइबर्स, वाटर और डेड सेल्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन्स की तरफ मूव हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन्स में ये मूव करते हुए सीधा पहुंच जाते हैं रेक्टम में। वहाँ पर प्रेशर बनने के बाद में ये एनएस के थ्रू सीक्रेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। तो यही है हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इफेक्ट होता है। मैंने इन गलतियों को 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहला, वाटर रिलेटेड। हम सबको पता है कि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पानी हमें खूब पीना चाहिए, अपने आप को खूब हाइड्रेटेड रखना चाहिए। तो फिर गलती होती कहाँ है? गलती होती है टाइमिंग्स को लेकर के। मैंने देखा है कई लोग खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो खाने के दौरान भी पानी पीते रहते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और जूसेस हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस हमारा बहुत लेंदी हो जाता है, स्लो हो जाता है और हम ब्लोटेड फील करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि हमें खाने के फ़ौरन बाद कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। जो लोग ये नहीं कर पाएंगे उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप अपनी प्यास बुझाने के लिए खाने से पहले ही थोड़ा पानी पी लें ताकि आप उसको मैनेज कर सकें।
सेकंड गलती जो हम करते हैं वो है फूड रिलेटेड। 50% हमारा डाइजेशन प्रोसेस हमारे मुंह पे ही ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर हम अपने खाने को बढ़िया तरीके से चबाएं और फिर आगे प्रोसेस के लिए भेजें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का लोड बिल्कुल हाफ हो जाता है, उसको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जबकि कई बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी में खाने को ढंग से चबाते नहीं हैं, सीधा निगल जाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम पे दुगना लोड पड़ जाता है, जबकि उसके पास एंजाइम्स की लिमिटेड सोर्स ही है। उससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है और हम ब्लोटेड फील करते हैं। दूसरी गलती जो फूड को लेके होती है वो होती है कि हम अपनी मील्स को या तो स्किप कर देते हैं या फिर एक ही टाइम में ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ये दोनों ही बातें हमारे लिए गलत हैं। अगर हम एक बार में ज़्यादा खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत लोड पड़ेगा, और अगर हम अपनी मील्स में लंबा लंबा गैप रखेंगे उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट भी डाउन हो जाता है और हमारा डाइजेशन का प्रोसेस भी इफेक्ट होता है। एक और गलती जो हम फूड से रिलेटेड करते हैं वह है, हम सबको पता है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए मगर हम फिर भी खाते हैं। जंक फूड के अलावा हम लोग रिफाइंड वाला खाना भी खाते हैं, हम ऐसे खाना भी खाते हैं जिसके अंदर एडिड फ्लेवर्स होते हैं, हम लोग डीप फ्राइड भी खाते हैं। इन सब से क्या नुकसान होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये सब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लेयर में चिपक जाते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करने देते हैं। तो ध्यान रहे कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि हमें अपने खाने को मुंह में लगभग 25 से 30 बार ढंग से चबाकर खाना चाहिए, उसके बाद ही उसे आगे रिलीज़ करना चाहिए। दूसरा, बजाय एक साथ ज़्यादा खाना खाने के हमें अपने दिन भर के खाने को 4-5 छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके थ्रू आउट द डे खाना चाहिए। और तीसरा, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए और जंक फूड से दूर ही रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे मैंने शामिल किया है वो है एक्सरसाइज। हमें अपने दिन भर के शेड्यूल में एक्सरसाइज ज़रूर शामिल करनी चाहिए। अगर हम 15 मिनट भी एक्सरसाइज कर पाते हैं तो इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत फ़ायदा मिलता है। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा फूड आसानी से ट्रैवल कर पाता है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से भी न्यूट्रिएंट्स स्मूथली एब्जॉर्ब होकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक आसन भी शेयर करना चाहूँगा। आसन का नाम है वज्र आसन। यह बहुत ही अहम है डाइजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यह सीधा सीधा हमारी वज्र नाड़ी पर असर करता है और हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो सारा का सारा कंसंट्रेशन हमारे मिड सेक्शन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आ जाता है, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और स्मूथली बढ़िया तरीके से काम करता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद आप 3 से 5 मिनट भी इसे डेली कर लें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत 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 सुधर जाएगा। फोर्थ नंबर पे जो यहाँ पे मैंने रखा है वह है प्रॉपर रेस्ट। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हैं, दिन भर स्ट्रेस में हैं, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और डाइजेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप ब्लोटेड फील करते हैं और हर चीज़ में आपको अनईजी सा महसूस होता है। अब मैं आपको 5 ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगा जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दिनों में सुधर जाएगा, आपको हफ्तों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला, जीरा वाटर। जीरा हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस प्रोड्यूस करने में मदद करता है। जीरा हर घर में आसानी से भी उपलब्ध होता है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, हमें 250 से 300 ml पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच जीरा मिला करके उसे अच्छी तरह उबाल लेना है और फिर छान कर जो पानी होगा वो हमें खाली पेट रोज़ सुबह लेना है। और अगर हम वह छना हुआ जीरा जो बचा है वह भी ले सके तो हमें दोगुना फ़ायदा हो सकता है। सेकंड, हींग। हींग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और साथ साथ गैस रिलीज में भी फ़ायदा पहुंचाता है। अब इसको ले कैसे? हींग को हमें खाना खाने से 30 मिनट पहले 1 गिलास पानी में 2 चुटकी मिलाकर लेना है। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत बूस्ट मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड, इसबगोल। इसबगोल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हम कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे भी ले सकते हैं और साथ साथ हम डायरिया से भी प्रिवेंशन के लिए इसको ले सकते हैं। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो हमको इसको सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच इसबगोल मिला के पीना चाहिए। और अगर हम डायरिया से प्रभावित हैं तो हमें इसे खाली पेट दही में मिलाकर 1 चम्मच सुबह सुबह लेना है। इससे हमारी दोनों ही प्रॉब्लम्स पूरी तरह सॉल्व हो जाएंगी।
फोर्थ पॉइंट, अजवाइन और सौंफ। अजवाइन और सौंफ हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस सीक्रेट करने में मदद करता है। हमें क्या करना है, हमें एक डिब्बी बनानी है, उसके अंदर अजवाइन और सौंफ बराबर मात्रा में रख करके डाइनिंग टेबल के ऊपर सजा देना है और अपनी एक हैबिट बांध लेनी है कि खाना खाने के बाद हमने 1 चम्मच अजवाइन और सौंफ खानी ही है। इससे हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम स्मूथली काम करेगा। 5वें नंबर पे मैंने रखा है एलोवेरा एंड आंवला को। एलोवेरा हमारा इंटेस्टाइन्स के अंदर का वाटर लेवल बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा स्टूल आराम से फ्लो करता है और आसानी से पास हो पाता है। आंवला हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है और डाइजेशन भी स्मूथली करने में मदद करता है। अगर हम रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 20 ml एलोवेरा जूस और 1 आंवला मिलाकर खाएं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, ये 5 होम रेमेडीज़ अगर आप रेगुलर अपने दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अन्य वीडियो की तरह आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप लाइक इसे ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही कीजिए। मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आपके सामने बार बार आता रहूँगा। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, थैंक यू।